देश भर में हिंदू बहन बेटियों को लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अलग अलग राज्यों में शासन प्रशासन की सतर्कता के बाद भी धर्म परिवर्तन और जिहाद का खेल जोरों पर चल रहा है। खासकर बेरोजगारी, गरीबी से घिरी लड़कियों, महिलाओं और जरूरतमंदों को प्रेम या रोजगार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब डराकर और धमकाकर इस तरह की घिनौनी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन प्रेम के जाल में फंसाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का खेल नया नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले देश भर में पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन जिस तेजी से ये खेल चल रहा है उसने सबको टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का ये काला खेल खतरनाक रूप ले चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश। कमल बनकर हिंदू लड़की को फंसाया, फिर ब्लैकमेल कर बनाया हवस का शिकार। नमाज पढ़ने और बिफ खाने का बनाते थे दबाव। सीएम योगी करेंगे कामिल का तकड़ा इलाज। देश के अलग अलग हिस्सों से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने सबको चौंका दिया है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। यूपी से कई ऐसी खबर सामने आती है जो खून खौला देने वाली होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कामिल नाम के एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम और धर्म छिपाकर एक हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ली। इसके बाद उसने युवती को ब्लैकमेल करके लगभग 1 साल तक उसका यौन शोषण किया। युवती का आरोप है कि इस दौरान कामिल और उसके परिजनों ने उसे मुस्लिम बनने, नमाज पढ़ने और गोमांस खाने का भी दबाव बनाया। 18 मई को पड़ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवती हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है। लगभग 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर कमल नाम के युवक से मुलाकात हुई थी। दरअसल यह कामिल ही है जिसने कमल नाम से अपनी आईडी बना रखी थी। कामिल ने युवती को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सोशल मीडिया की बातचीत धीरे धीरे फोन कॉल और मैसेज तक पहुंच गई। उसने शादी के नाम पर युवती को अपने झांसे में ले लिया। उससे युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। इसका उसने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया। लगभग 1 साल पहले कामिल ने युवती को अपने साथ आने के लिए कहा। उसने धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसका वीडियो और तस्वीर वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, पुलिस को दी गई शिकायत में लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि कामिल ने उसके भाई की हत्या की धमकी भी दी थी। कामिल ने उसे मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव संधावली आने को कहा और साथ में अपने जेवरात आदि लाने के लिए भी कहा। युवती का कहना है कि डर के कारण वह अपने घर से पैसे और जेवरात लेकर निकल गई। युवती ने बताया कि उसके साथ आने के बाद उसने मुझे 1 साल तक अपने घर में रखा। इस दौरान वह कुकर्म करता रहा, मुझे मारा पीटा और उसकी फैमिली ने मेरा शोषण किया और मुसलमान बनने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती की गई। वे कहते थे कि मुसलमान बन, बुर्का पहन, नमाज पढ़, उर्दू पढ़। उन्होंने मुझे बिफ आदि भी खिलाने की कोशिश की। वे मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते थे। युवती ने बताया कि जान पहचान के दौरान उसने अपना बैकग्राउंड बहुत अच्छा बताया था। उसने कहा था कि उसका सैलून है, उसका घर है। उसने होटल के रूम में फोटो क्लिक कर रखी थी और कहा था कि देख, मैं रिसेप्शन पर बैठा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बहुत टाइम तक ऐसे ही करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। 2 बार गर्भवती होने पर उसने मेरा गर्भपात भी कराया। लड़की ने आगे कहा कि यहाँ मुझे पता चला कि वह मुसलमान है और उसका नाम कामिल है। वह संधावली गांव का है। उसका एक भाई दुबई में है और एक भाई केरल साइड में काम करता है। ये ऐसे ही करके लड़कियों को बेचते होंगे। मैं चाहती हूँ कि उसको सजा मिले और वो जेल में रहे, कभी बाहर ना आए। अगर बाहर आया तो पता नहीं मेरी तरह कितनी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी खराब कर देगा। आरोपितों के चंगुल से छुटे पड़ता ने 18 मई को हिंदू संगठनों से संपर्क किया और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एसएसपी से मिले। पूरा मामला सुनने के बाद एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित पर कार्रवाई के आदेश दिए। आरोपित काबिल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दलित युवती के अपहरण का मामला सामने आया।
पीड़ित की मां ने अपनी बेटी के धर्मांतरण की साजिश की आशंका जताई। आरोपितों के नाम जुहैब, साहिल, भोलू और जैद है। पीड़िता की मां को जाति सूचक शब्द बोले गए। पुलिस का दबाव बनता देखकर आरोपित पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर भाग गए। केस दर्ज करके जांच और आरोपितों की तलाश की जा रही है। घटना 17 मई की है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना लखनऊ के थाना क्षेत्र महिलाबाद की है। यहाँ की रहने वाले दलित समुदाय की एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ खेतों से लौट रही थी। जब महिला बख्तियारपुर के पास पहुंची तब 2 बाइक पर सवार 4 युवक वहां आ धमके। इन सभी ने शिकायतकर्ता की बेटी को जबरन खींचकर अपनी बाइक पर बिठा लिया। महिला शोर मचाते हुए बाइक सवारों के पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। पीड़िता ने आरोपित के तौर पर जुहैब, साहिल, भोलू और जैद की पहचान की। उसी रात वह जुहैब के घर पहुंची। महिला ने जुहैब के घर वालों से अपनी बेटी को मुक्त करने की मिन्नतें तक मांगी। आरोप है कि इन मिन्नतों का जुहैब के परिजनों पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने पीड़िता की मां से बताया कि वो लड़की को इस्लाम कबूल करवा के उसका निकाह जुहैब से करवाएंगे। आखिरकार पीड़िता ने अपने पति को सारी बात बताई। पति पत्नी ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जुहैब, जैद, भोलू और साहिल के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही आरोपित पीड़िता को उसके घर के बाहर छोड़कर भाग निकले। पुलिस मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही है। 21 सितंबर 2023 की बात है। लखनऊ से एक खबर सामने आई थी जहां से जिहाद का ये मामला सामने आया था। पहले शोएब ने सौरभ बनकर लड़की से दोस्ती की थी। इसके बाद नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। सच्चाई सामने आने के बाद शोएब पीड़िता पर धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बना रहा था और बात न मानने पर अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र का था। पीड़िता का आरोप था कि करीब 6 साल पहले उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी। बातचीत में उसने अपना नाम सौरभ बताया था। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकात होने लगी। नवंबर 2019 में जब वह घर पर अकेली थी तब आरोपित उसके घर कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंचा। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई। लड़की का आरोप है कि बेहोश होने के बाद सौरभ बने शोएब ने उसके साथ हैवानियत की। इसके साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश आने के बाद जब वह पीड़िता इस बात को लेकर उससे सवाल करने लगी तो उसने शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद भी उसने कई बार पीड़िता के साथ कुकर्म किया। पीड़िता का कहना है कि बीते दिनों शोएब उसके घर आया हुआ था। जब वो बाथरूम में था तभी उसके मोबाइल पर एक फोन कॉल आया। फोन उठाने वाले ने पूछा कि शोएब कहाँ है। इस पर लड़की ने कहा कि यहाँ कोई शोएब नहीं है, ये तो सौरभ का नंबर है। इसके बाद फोन करने वाले ने बातचीत के दौरान शोएब की पूरी सच्चाई बता दी। शोएब जब बाथरूम से बाहर आया तो लड़की ने उससे सवाल किए तो वह मारपीट करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर वो वहां से भाग निकला। लड़की के घर से भागने के बाद शोएब ने उसे फोन किया और कहा कि उसके पास उसकी अश्लील वीडियोस हैं। अगर इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा। इस पर पीड़िता डर गई और उसने अपने परिजनों को भी कुछ ना बताने का फैसला किया। अब शोएब लड़की पर धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने जब विरोध किया तो शोएब ने उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर हैवानियत करने लगा। यही नहीं, उसने कई सारे सादे कागज पर उससे साइन भी करवा लिए। शोएब की हरकतों से परेशान होकर पीड़ित लड़की ने आपबीती अपने परिजनों को सुना दी। इसके बाद परिजनों के साथ जाकर पीड़िता ने आरोपित शोएब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसने सबको हैरान किया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस पर रोक कैसे लगेगी। लेकिन शायद इन जिहादियों को पता नहीं है कि ये यूपी में रहकर इस तरीके की घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि सीएम योगी के कहर से इनको कोई भी नहीं बचा पाएगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।